तो आज हम बात करेंगे होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की कि होम बेस्ड पैलिएटिव केयर क्या है। तो होम बेस्ड पैलिएटिव केयर जो है वो पैलिएटिव केयर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, कहा जाए तो बैकबोन है। होम बेस्ड पैलिएटिव केयर क्यों जरूरी है? क्योंकि जो घर का माहौल है वो परिवार के लिए बहुत ही कंफर्टेबल और फ्रेंडली होता है। बहुत सारे पेशेंट हैं जो हॉस्पिटल में दाखिला नहीं चाहते हैं, जो टर्मिनली इल हैं और हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के बहुत हद तक परेशान है, उनको फियर होता है, एंजाइटी होती है। तो ऐसे मरीजों के लिए होम बेस्ड पैलिएटिव केयर बहुत अच्छा होता है। तो बात करते हैं कि होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की जरूरत किन किन लोगों को होती है। कोई भी टर्मिनल इलनेस, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई भी लॉन्ग टर्म इलनेस और जैसे ओल्ड एज रिलेटेड इलनेस और उनकी जो डिसेबिलिटीज हैं, कोई भी इकोनॉमिकली चैलेंज्ड पेशेंट हैं और एक प्रोलॉन्ग बेड रिडन पेशेंट है। तो इन तरीके के जो पेशेंट होते हैं जिनको होम बेस्ड पैलिएटिव केयर की जरूरत होती है। दूसरा है कि जो बेड रिडन पेशेंट हैं जिनको लाने और ले जाने में एक बहुत बड़ा जो है टास्क होता है कि पहले एम्बुलेंस बुक करेंगे, फिर लेके आएंगे, फिर जब डिस्चार्ज कराएंगे तो फिर एम्बुलेंस बुक करेंगे। तो ये सब कहानी में जो है एक कॉस्ट का बड़ा फैक्टर होता है, एक्सपेंसेस बहुत होते हैं। तीसरा ये है कि भाई डिफिकल्टी होती है पेशेंट्स के परिजनों को कि उनका जो एक बना हुआ रूटीन है कि सुबह उठे, काम पे गए हैं, बच्चे रेडी होके स्कूल गए हैं, घर का काम चल रहा है। अब ऐसे में अगर कोई एक घर का फैमिली का मेंबर अगर हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है तो पूरे फैमिली का डायनेमिक्स चेंज हो जाता है। किसी को ऑफिस से छुट्टी लेनी होती है तो कोई घर के काम काज नहीं देख पाता है। जब कोई एक घर का सदस्य हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो वो एक पूरे परिवार के लिए बहुत परेशानी का कारण बनता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब टर्मिनल पेशेंट जो होता है और एंड स्टेज लाइफ उसका आ गया है और उस टाइम पे अगर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं तो उसकी बहुत सारी अंतिम इच्छाएं होती हैं जो वो फैमिली से कम्युनिकेट ही नहीं कर पाता है। वेंटिलेटर पे चला जाएगा, मशीनों पे सपोर्ट में रहेगा और उधर परिजन भी चिंतित रहेंगे कि अंदर चल क्या रहा है। तो ऐसे में जो है जो डेथ और डाइंग एक्सपीरियंसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं कि अंतिम समय में हर कोई अपने लव्ड वंस के साथ में रहना चाहता है, उनके साथ समय बिताना चाहता है, उनको सुनना चाहता है। एक इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हमें पता है कि बीमारी का इलाज नहीं है, टर्मिनल पेशेंट है और ऐसे में जो है उसका हॉस्पिटलाइजेशन होता है, परिजन उससे मिलने जाते हैं, आईसीयू में देखते हैं कि मरीज को 4 प्रकार की नलकियां लगी हुई हैं, मरीज भी बात नहीं कर पा रहा है, मुंह में ट्यूब है, कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पा रहा है। तो ऐसे में जो परिजन है उनके साइकी पे एक बहुत ही गहरा असर होता है। वो जो एक्सपीरियंस है, जो आईसीयू का सेटअप है, वो शायद अपने लाइफ टाइम में वो कभी भूल पाए। होम बेस्ड पैलिएटिव केयर में एक ये फायदा है कि मरीज के परिजन भी उसकी केयर में पूरे इन्वॉल्वमेंट ले सकते हैं, वो भी उसकी केयर कर सकते हैं। छोटी छोटी केयर्स हैं जैसे पेशेंट को फीड कराना, चाहे वो ट्यूब फीड हो, थोड़ी सी ट्रेनिंग से वो सारा सीखा जा सकता है। इंसुलिन लगाना, इंसुलिन के लिए एक सिंपल सा सबक्यूटेनियस टीका होता है जो आप घर पे ही कोई भी छोटी सी ट्रेनिंग के साथ में प्रैक्टिस कर सकता है। फॉलिस के ट्यूब की केयर करना है, फॉलिस बैग, यूरिनरी बैग खाली करना है, उसके अलावा जो कोलोस्टोमी केयर है। तो ये सारी बेसिक केयर्स हैं जो परिजनों को थोड़ी सी ट्रेनिंग के साथ में उनको एजुकेशन दी जा सकती है और वो ये सब घर पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा डिपार्टमेंट फुली फंक्शनल होम बेस्ड पैलिएटिव केयर प्रोवाइड कराता है। हमारी टीम में डॉक्टर्स हैं जो आपके होम विजिट करते हैं, नर्सेस हैं जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और जो है हम इक्विपमेंट भी प्रोवाइड कराते हैं जैसे कि पेशेंट की नीड होती है। उसके अलावा रूटीन वर्क के लिए आपको जो है जीडीएस भी प्रोवाइड किया जाता है। किसी भी सहायता के लिए नीचे दिए गए नंबर पे हमें संपर्क करें। थैंक यू।